भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसकी नशे की आदत से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं उस व्यक्ति से, और आए दिन वो घर में कलेश करता रहता है। भक्तों, आपने यहाँ तक उसके बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा दवाइयां भी करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की जो वीडियो होगी, उस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे, और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की, मतलब लाखों लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव जी ने उस कथा में 2 उपाय बताए और कहते हैं कि केवल आप ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा, वो नशे से नफरत करने लग जाएगा, उसको नशे के नाम से उल्टी आने लग जाएगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से आते हैं और फिर से पत्र लिखते हैं। पर इस बार भक्तों, आपको हैरानी होगी, पत्र सवाल का नहीं था, पत्र मनोकामना का नहीं था, पत्र था धन्यवाद के रूप में। और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा जड़ से समाप्त कर दिया है, वो नशे की तरफ देखता भी नहीं है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो ऐसा कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन से उपाय बताए हैं। और उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है, ये मीठे बेल का उपाय करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो मीठे बेल का उपाय है ना, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो पहले उपाय को जब आपने किया और उसके बाद ही आप रिजल्ट आपको देखना मिल जाएगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे नशे की आदत से छूट रहा है। अब इस उपाय को कैसे करना है, आइए समझते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको मीठे बेल का भस्म तैयार करना है। अब मीठे बेल का भस्म तैयार कैसे होगा, इसको भी थोड़ा ये डिटेल में समझते हैं। तो जो मीठा बेल होता है ना, जिसका जूस बनता है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा मीठे बेल बिकते हैं, तो जूस वाली दुकान में आप चले जाइए और वहां पर मीठे बेल का जो अंदर का गूजा होता है, बाहर वाला आप उसको, बाहर वाले का आपको कोई भी यूज नहीं है, अंदर का जो गूजा होता है वो आप लेकर अपने घर की तरफ चले आइए। तो 1 से 2 बेल का गूजा आप लेकर आ गए। अब आपको करना क्या, उस गूजे को सुखवा ले धूप में। तो आपको धूप में सुखवा लेना है और जब वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो उसको जलाना है। जलाने के बाद उसका भस्म तैयार करना है। जी हाँ भक्तों, जब आप जला देंगे तो उसका भस्म तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, गुरुदेव जी बोलते हैं कि छन्नी से उसको छान भी लेना, एकदम प्योर फॉर्म में आपको वो जो बेल का भस्म है वो मिल जाए। अब जो भस्म आपको मिल गया उसको आप किसी डिब्बी में भर ले, कहीं वो नुकसान ना हो जाए उसका, ठीक। तो उसको आप डिब्बी में भर ले जिससे कहीं वो गिर ना जाए। अब आपको करना यह है कि आपको किसी भी सोमवार वाले दिन, जो भी अगला सोमवार आएगा, सोमवार वाले दिन इस उपाय को करना है। तो इस उपाय को करने से पहले आपको 2 दिन पहले ये तैयारी कर लेनी सारी, ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जिस दिन सोमवार पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जल चाहिए, तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना, ठीक। तो तांबे के लोटे में जल भर ले और घर से जल भर के लेके जाए। अब उसके बाद मीठे बेल का जो भस्म आपने तैयार किया है ना, वो भी आपको लेके जाना है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको महादेव की आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने इसमें विशेष ध्यान देते हुए आप सबको बोला है कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना बिना किए हुए उपाय को शुरू नहीं करना है। ये चीज बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं एकदम वीडियो के अंत में समझाऊंगा, पहले एक बार पूरा एकदम उपाय को समझ लेते हैं, ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ आप मुख कर लें। जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं, तांबे के लोटे में जल घर से भर के, वो 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जो जल अर्पित करने का तरीका है उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि कुछ लोग तो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से जल अर्पित करते हैं। इस तरीके से आपको जल अर्पित नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जैसे नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे पूरा एक समान धारा बनाते हुए, एक ही लय बनाते हुए, धीरे धीरे, ना ज्यादा तेज, आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जो आप भस्म तैयार किए थे, वो भस्म आपको 3 चुटकी निकालनी है, मात्र 3 चुटकी। तो 1 चुटकी निकाला, आपने महादेव के शिवलिंग पे अर्पित किया।
एक चुटकी निकाला, फिर आपने महादेव की शिवलिंग पे अर्पित किया, फिर तीसरी चुटकी निकाली, आपने महादेव की शिवलिंग पे अर्पित किया। ऐसे ही आपको 3 बार लगातार महादेव के शिवलिंग पे आपको वो पीले बेल का भस्म जो तैयार किया था वो आपको अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित कर देंगे तो आपको अपने उस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति के लिए आप मनोकामना पूर्ति का उपाय करने के लिए आए हैं, जिसका नशे से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है। और उसके बाद जब आप घर आएंगे, अब जो थोड़ा सा पीले बेल का भस्म बचा होगा, आपको करना यह है, उस व्यक्ति के जब भी वो खाना खाता है, ठीक, जब भी वो खाना खाए, कुछ पीने के लिए मांग रहा है, ठीक, तो वो भस्म थोड़ा सा मात्र एक चुटकी के आसपास आपको मिला देना है उस खाने में, या उसके जो भी जल दे रहे हैं या कुछ भी मिला रहे हैं, ठीक, जिससे उसको पता न चले। या अगर आप उसको सीधा दे रहे हैं प्रसाद के रूप में तो आप, बहुत अच्छी बात है, वो दे सकते हैं। लेकिन गुरुदेव जी बताते हैं कि कुछ लोग इसमें क्या कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आनाकानी करता है कि मुझे ये भस्म नहीं लेना, या कोई भी कारणवश वो नहीं मना कर देता है, तो गुरुदेव जी ने बोला कि आपको चुपचाप उसके खाने में मिला दे या पानी में मिला दे, थोड़ा सा भस्म मिला दे। वो महादेव का औषधि के रूप में जो भस्म आपने तैयार किया था, वो औषधि जब उसके पेट में जाएगी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर के व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा। तो आपको ये 2 से 3 बार करना है, आपको सामने रिजल्ट दिखना मिल जाएगा कि उस व्यक्ति का आप देखेंगे कि धीरे धीरे नशे की जो आदत है वो समाप्त हो रही है और वो बहुत तेजी से रिकवरी कर रहा है और उसकी जो आदतें हैं वो सुधरती जा रही हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय, पीले बेल के भस्म वाला, ठीक। अब भक्तों, जो दूसरा उपाय है वो आइए जान लेते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, जो भी प्रदोष काल का दिन होगा, जैसे 19 जून को अगला प्रदोष काल का पड़ रहा है व्रत, आज ही प्रदोष काल का दिन है जिस दिन आप वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको करना ये है कि 1 लोटा जल चाहिए और 3 बेलपत्र चाहिए, ठीक। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो ही तांबे के लोटे में जल चाहिए और 3 बेलपत्र कहीं से कट्टे पीटे खंडित ना हो। अब आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है और सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको वो 3 बेलपत्र से पहले 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल अर्पित करने का तरीका मैंने पहले वाले उपाय में आपको बता दिया कैसे अर्पित करना है, ठीक। समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करते और महादेव का स्मरण करते रहे। अब 3 बेलपत्र आपको शिवलिंग में स्पर्श करवाने, टच करना है, वहां रख नहीं देना है, टच करवा दें और आपको वो औषधि के रूप में भगवान भोले बाबा से मांग लेना है, ठीक। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको सीधा घर की तरफ जाना है और जो व्यक्ति नशा करता है उसको आप सीधा बेलपत्र दे दे खाने के लिए, और जिस व्यक्ति को खुद से लगता है कि मुझे नशे की आदत से दूर होना है वो तो खा लेगा, ठीक। अगर जो आनाकानी कर रहा है तो फिर से गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उस बेलपत्र को सुखा ले, सुखाने के बाद उसको पीस लें किसी मिक्सी में। जब उसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा ना, वो आपको उसके खाने में या जल में, कोई भी पीने की चीज लेता है या खाने की चीज लेता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के उसको देते रहे। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो 3 बेलपत्र आप उसको दे रहे हैं खाने में, वो औषधि है। बेलपत्र के रूप में आप महादेव से औषधि मांग कर लाए हैं और वही आपको उस खाने में दे रहे हैं। तो भक्तों, ये इस तरीके से उपाय करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप इसको 2 से 3 बार करेंगे, आपका जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों, ये थे आज के 2 उपाय। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भक्तों के लिए गुरुदेव जी ने बोला है कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी फिर उपाय करना है, उनके लिए गुरुदेव जी ये कहते हैं कि ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज्यादातर भक्तों की गलती क्या होती है कि जाते उपाय करते हैं। अब वो किस मन से गए हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहा है, क्या उनका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, जाते उपाय कर देते, इसीलिए उनकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं होती। और गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो, इसीलिए आपके मन में कैसा भी विचार चल रहा हो, मन अशांत है, कुछ भी दिक्कतें हैं उसके जीवन काल में, आप जब भी भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आपका मन ऑटोमेटिकली, आपका मन शांत हो जाएगा, भगवान के अधीन हो जाएगा और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे सच्चे दिल से मांगेंगे और सच्चे दिल से प्रार्थना आपकी भगवान जब सुनेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, तो ये चीज आप ना भूलें। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।